स्विंग ट्रेड करने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों। इस स्ट्रेटेजी में हम बॉलिंजर बैंड्स को यूज़ करने वाले हैं, एक और इंडिकेटर का यूज़ करेंगे। पर इस स्ट्रेटेजी की मदद से आपको बहुत ही बढ़िया ट्रेड्स मिलते हैं और बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी आपको इस स्ट्रेटेजी में मिलेगा। तो चलिए बिना देर करे समझते हैं स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है, कैसे एंट्री लेनी है, कैसे एग्जिट करना है, कितना स्टॉप लॉस रखना है, ताकि आप इस स्ट्रेटेजी को यूज़ कर सको और खुद से टेस्ट कर सको। तो दोस्तों सबसे पहले मैं चार्ट ओपन कर लेता हूं। चार्ट ओपन करने के लिए मैंने एंजल वन का वेब वाला जो प्लेटफॉर्म है वो ओपन कर लिया है और उसमें लॉगिन कर लिया है। अब सबसे पहले मैंने यहां पर एक कंपनी का चार्ट ओपन किया है जिसका नाम है एक्मे सोलर। अब ये जो स्ट्रेटेजी है जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये ऑब्वियसली एक स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी टाइम फ्रेम आपको चूज़ करनी है वो मोस्टली 4 आवर या उससे ऊपर की आप करोगे तो ही अच्छा रहेगा। 1 डे कर सकते हो, 1 वीक कर सकते हो, 4 आवर्स कर सकते हो। अब वो जिसका उसका अपना अपना सेटअप होता है, जिसको जो भी टाइम फ्रेम अच्छी लगती है, सूटेबल लगती है अपने लिए, वो टाइम फ्रेम वो यूज़ कर सकता है। तो मैं जनरली डेली टाइम फ्रेम प्रीफर करता हूँ, तो मैंने डेली टाइम फ्रेम यहाँ पर सेट कर दी है। अभी हम सबसे पहले इंडिकेटर लगा लेंगे, जो भी इंडिकेटर हमें चाहिए इस स्ट्रेटेजी को वर्क करने के लिए। तो सबसे पहले इंडिकेटर्स में मैं जाऊंगा और डालूंगा इधर बॉलिंजर बैंड्स। तो बॉलिंजर बैंड्स मैंने डालकर इसके ऊपर क्लिक कर लिया। अब देख सकते हो बॉलिंजर बैंड्स इधर आ चुका है। अब जिनको बॉलिंजर बैंड्स के बारे में नहीं पता, बॉलिंजर बैंड्स एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको आपके स्टॉक की वॉलेटिलिटी बताता है। EMA यहाँ पर है, इसको मैं निकाल देता हूँ फिलहाल के लिए। तो आपको एक अपर बैंड देखने के लिए मिलेगा, इसमें एक लोअर बैंड देखने के लिए मिलेगा और बीच में आपको 20 मूविंग का SMA यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज देखने के लिए मिलता है। तो ये आपको स्टॉक की वॉलेटिलिटी कितनी है, अपर बैंड आपको स्टॉक की अपर वॉलेटिलिटी बताएगा, यानी कि इसके ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो जनरली मोमेंटम में आता है, ऐसा मानते हैं। और सिमिलरली अगर ये नीचे के बैंड को नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो नीचे की तरफ फास्ट मूव करता है, ऐसा हम मानते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करना है, उसके लिए और एक चीज़ हमें यूज़ करनी है। उसके लिए आपको ये बॉलिंजर बैंड्स की विड्थ, ये एक इंडिकेटर वापस से एक लगा लेना है और इसकी आपको कोई भी सेटिंग वगैरह नहीं करनी है। बस इसको मैं ब्लैक कलर में कर लेता हूँ और थोड़ी थिकनेस हम इसकी बढ़ा देंगे। तो आप देख सकते हो चार्ट भी हमारे सामने आ चुका है और ये जो बॉलिंजर बैंड की विड्थ है वो भी हमारे सामने इधर आ चुकी है। अब स्ट्रेटेजी क्या है, बहुत ही ध्यान से समझिए दोस्तों। आपको देखना क्या है, आपको देखना है बॉलिंजर बैंड का स्क्वीज, यानी कि जहां पर भी अपर बैंड और लोअर बैंड ये दोनों बहुत ही नैरो रेंज में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो वाली रेंज आपको ढूंढनी है। तो वो कहां पर हो रहा है, एक तो वो इधर हो रहा है, आप सिंपली इधर देख सकते हो, ये इधर हो रहा है, फिर दूसरा वो इधर हो रहा है। तो आपको ये ऐसा पैटर्न देखना है जहां पर दोनों बैंड्स बहुत ही क्लोज आ रहे हैं अपनी तरफ और जो स्टॉक का नेचर है वो साइडवेज चला गया है। तो ये चीज़ आपको ढूंढनी है। तो हमने फिलहाल के लिए ये चीज़ ढूंढ ली है। तो अभी हमें 2 चीज़ें मिल गई है। अब इसके साथ और क्या ढूंढने हैं। अब ये जो सेकंड इंडिकेटर जो आपने लगाया है ना, उसमें आपको देखना है ये जो भी इसकी विड्थ की जो ब्लैक लाइन है वो जितनी हो सके उतनी फ्लैट होनी चाहिए। मतलब आप देखोगे कि यहाँ पर ये बैंड्स भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं और अगर आप इधर ये लाइन देखोगे तो ये भी बहुत हद तक फ्लैट हो चुकी है। तो ये मोस्टली जितना भी ज़ीरो के पास में रहेगी और जितना ज़्यादा फ्लैट रहेगी उतना आपका सेटअप ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रखेगा कि ये काम करेगा। तो आपको 2 चीज़ें कंफर्म करनी है, एक कि ऊपर के बैंड्स कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए और दूसरा आपको जहाँ पर ये बैंड्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं वहाँ पर ये जो बॉलिंजर बैंड्स का विथ वाला जो इंडिकेटर है वो भी फ्लैट लाइन होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशंस यहाँ पर मीट हो रही थी। अब आपको एंट्री कब लेनी है, आपको एंट्री लेनी है जैसे ही ये कोई भी कैंडल अगर ऊपर की तरफ इसको ब्रेकआउट देती है या नीचे की तरफ ब्रेकआउट देती है। मोमेंटम किधर भी जा सकता है, ये कॉन्ट्रैक्शन के बाद मोमेंटम या तो ऊपर का भी आ सकता है या तो नीचे का भी आ सकता है। अब मोस्टली स्विंग ट्रेडिंग में अगर आपको ट्रेड करना है तो आप बाय साइड ही कर सकते हो, सेल साइड में फिर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। मैं वो रेकमेंड नहीं करूंगा अगर आप एक बिगिनर हो तो। हाँ, अगर आप एक बिगिनर नहीं हो, आपको नॉलेज है फ्यूचर एंड ऑप्शंस का, फिर आप सेल साइड भी ट्रेड ले सकते हो स्टॉक्स में। पर फिर वो सूटेबल स्टॉक्स आपको जिनमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस अवेलेबल है वो ढूंढने पड़ेंगे और वहां पर अगर सेटअप बनता है तो ही आप ट्रेड ले पाओगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है तो जो भी ऊपर का बैंड है ना उसके ऊपर अगर कोई भी 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी अगर कोई कैंडल क्लोज कर जाती है, आपको
ये बैक टेस्ट करना पड़ेगा आपके हिसाब से कि आप एंट्री कैसे लेते हो। मतलब मैं मोस्टली अगर 1 घंटे की कैंडल कोई भी क्लोज हो जाती है अपर बैंड के ऊपर तो मैं वहाँ पर एंट्री ले लेता हूँ। अगर आपको ज़्यादा श्योरिटी चाहिए तो आप डेली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज होने तक का वेट कर सकते हो, पर कभी कभी बहुत ही बड़ी कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल नहीं रहता है, इसलिए मैं थोड़ी अर्ली एंटर प्रीफर करता हूँ। पर मैं फिर हर बार ही अर्ली एंट्री लेता हूँ। अगर आप एक बार अर्ली एंट्री लोगे दूसरे बार फिर बड़ी कैंडल का क्लोज होने का वेट करोगे तो फिर ऐसे नहीं चलेगा। एक तो आप डिसाइड कर लो अर्ली एंट्री लोगे, अगर आपको नहीं लेना है तो कैंडल क्लोज होने के बाद भी आप एंट्री ले सकते हो। तो आप बैक टेस्ट करके देखिए, आपको जिस भी हिसाब से फेवरेबल लग रहा है आप वो चीज़ कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर कोई भी एंट्री बनाते तो मैं इधर एक लॉन्ग पोजीशन का ये ले लेता हूँ। हम मानते कि हमारी एंट्री कुछ इस पॉइंट पे होती 257.40 के आसपास, और स्टॉप लॉस कितना रखना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। अब ये जो स्ट्रेटेजी है इसमें हम डेडिकेटेड स्टॉप लॉस तो नहीं रखते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेलिंग बेसिस पे रहने वाला है। और ट्रेल हम किससे करने वाले हैं, ये जो SMA आपको दिख रहा है बीच में की जो ऑरेंज लाइन है, जो मूविंग एवरेज टाइप सिंपल मूविंग एवरेज 20 सिंपल मूविंग एवरेज जो है उसके मदद से हम इसको ट्रेलिंग करने वाले हैं। ट्रेल कैसे करेंगे कि जब कोई भी कैंडल इसके नीचे, मतलब जो भी SMA हमारा उसके नीचे अगर क्लोज हो जाएगी वो हम एज अ स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ ये मानेंगे। अगर ये कैंडल ऊपर जाती क्लोज होती और दूसरी इमीडिएट कैंडल अगर इस SMA के नीचे क्लोज हो जाती तो हम हमारा स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कर लेते और इस ट्रेड से बाहर निकल जाते। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे इतने बड़े बड़े टारगेट्स नहीं मिले तो भी चलेगा, 1:2 1:3 लेकर मैं निकलना चाहूँगा, तो आप देख सकते हो इधर जो भी SMA रहेगा उसके थोड़े नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और जब भी आपका 1:1 1:2 बन जाए आप इजीली आपका टारगेट लेकर ट्रेड एग्जिट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जितना पूरा मोमेंटम मिल रहा है उतना ही आप कैप्चर करो। अब ये आपको आपके हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सी मेथड फॉलो करनी है प्रॉफिट बुक करने की। या तो आप स्पेसिफिक टारगेट सेट कर सकते हो 1:2 1:3 जो भी आपका है और प्रॉफिट लेकर बाहर निकल सकते हो, या तो अगर आपको बड़े बड़े ट्रेड्स ट्राई करने हैं तो फिर आप ट्रेलिंग बेसिस पर भी स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। ये हमने देख लिया एक एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे और एक एग्जाम्पल, तो इस पर भी मैं दोनों इंडिकेटर लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो मोस्टली आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में काफ़ी जगह पर कॉन्ट्रैक्शन दिखाई देगा। एक तो आपको ये रेंज में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बैंड्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे, और आप अगर ये वाली लाइन भी देखोगे तो काफ़ी फ्लैट लाइन आपको देखने के लिए मिल रही है। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जब भी किसी भी साइड आप ट्रेड ले लेते हो तो उसके बाद की ये जो बॉलिंजर बैंड की विड्थ है ना, ये जितना ज़्यादा बढ़ेगी ना उतना ज़्यादा अच्छा है, उतना ज़्यादा मोमेंटम आपको जल्दी मिलेगा। अगर आपने ट्रेड ले लिया है उसके बाद भी बॉलिंजर बैंड की विड्थ अगर फ्लैट है तो फिर वो स्टॉक टाइम पास करेगा, शायद आपका स्टॉप लॉस भी खा सकता है। पर अगर मोमेंटम आपको देखना है तो ये जो बॉलिंजर बैंड की विड्थ है ना, ये फटाफट ऊपर की तरफ बढ़नी चाहिए, तभी आपको मोमेंटम ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर ये बैंड्स कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, ये भी ठीक ठाक यहाँ पर फ्लैट लाइन ही था, और जैसे ही इस कैंडल ने नीचे क्लोज दिया 2-3 कैंडल नीचे की तरफ बनी पर इतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं आया, उसके बाद वापस ये रिवर्स हो गया। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप बाई साइड लो या सेल साइड लो। यहाँ पर भी एक ट्रेड बना था, बैंड्स कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं। अगर बॉलिंजर बैंड की विड्थ देखोगे तो 0.069 के आसपास चल रही है और फ्लैट लाइन है काफ़ी। इस पर्टिकुलर वाली जो कैंडल है उस पर हमारी एंट्री बन जाती और ऊपर जाने के बाद वो फास्ट नीचे भी आ गया, पर हम देखते हैं कि हमारा अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हम थोड़ा रखते तो ऑलमोस्ट 1:2 तो इसने इजीली दे ही दिया था। 1:2 लेकर आप निकल भी जाते तो भी इस ट्रेड में आपको प्रॉफिट ही होता। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है। सेटअप्स आपको ढूंढने में शायद स्टार्टिंग में इनिशियली दिक्कत हो सकती है, पर आप अगर थोड़े स्कैनर वगैरह बना लोगे बॉलिंजर बैंड के कॉन्ट्रैक्शन के, आपको बहुत सारे स्कैनर्स मिल जाएंगे। आप चार्टिंग पर जाकर सर्च कर लेना बॉलिंजर बैंड स्क्वीज या बॉलिंजर बैंड कॉन्ट्रैक्शन, आपको स्कैनर मिल जाएगा, तो आपको स्टॉक्स फिल्टर आउट करने के लिए भी आसानी होगी। और जो भी इनलिक्विड स्टॉक्स है, जहां पर सर्किट टू सर्किट जो स्टॉक्स चलते हैं, वहां पर आप ट्रेड करना थोड़ा अवॉइड कर सकते हो। अब मोस्टली ये जो सेटअप है वो उसकी एक्यूरेसी मोर देन 60% की है, तो जब भी आपको ट्रेड मिलेंगे अच्छे खासे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, ऑब्वियसली होता है, पर अगर आप अच्छे से रिस्क रिवॉर्ड को बैलेंस करोगे तो बड़े बड़े ट्रेड भी आपके हाथ में लगेंगे। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये सेम, इस पर मैं और एक चार्ट लगा लेता हूँ। तो आप देखो ये पूरा फ्लैट लाइन हो गया था बॉलिंजर बैंड्स विड्थ, और ऊपर अगर आप देखोगे तो ये भी फ्लैट लाइन हो गया था। अगर ये ग्रीन कैंडल पर आप एंट्री लेते और ट्रेलिंग बेसिस पे आपका यहाँ कहीं पर जो है वो स्टॉप लॉस हिट होता,
फिर अभी वापस से इधर एक सेटअप बना था, बॉलिंजर बैंड्स पूरे कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, ये भी ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन हो चुका है इधर आपकी। इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल पे अगर आप एंट्री लेते तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसने मोमेंटम दिया है, पर अगर आप कैंडल क्लोज करने का वेट करते हो तो ये बहुत ही ऊपर क्लोज हो गई है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि 1 आवर की कैंडल भी अगर क्लोज कर जाती है तो आप एंट्री ले सकते हो। अब ये आपको एक्सपीरियंस से ही आएगा, ये पहले दिन में ही किसको नहीं समझता कि कब मैं क्लोज करने का वेट करूँ, कब मैं इमीडिएटली एंट्री ले लूँ। तो इसके लिए टाइम लगेगा, वो विद टाइम आपको समझ में फील आ जाता है कि कहाँ पर एंट्री कैसे लेनी है। तो ऐसे बहुत ही बढ़िया ट्रेड आपको हाथ में लगते हैं। सेम आपको सेल साइड भी आप कर सकते हो, सेल साइड में भी सब सेम ही करना है, बस ऊपर की तरफ जो ये ब्रेकआउट आ रहा है, ये जब नीचे की तरफ आएगा तो वो सेल साइड की आपकी एंट्री बन जाएगी। स्टॉप लॉस आपको सेम ही रखना है ट्रेलिंग बेसिस पर। ये जो हमारा SM है, सेंटर की लाइन है, वही हम एज अ स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे। अगर आपको फिक्स करना है 1:3, 1:2 वो फिक्स्ड वाला यूज़ करना है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो होप आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी। कैसी लगी ये स्ट्रेटेजी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ऐसी ही स्ट्रेटेजीज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट ज़रूर कर देना कि कौन से टाइप ऑफ ट्रेडिंग के लिए आपको स्ट्रेटेजी चाहिए। मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।